हे गाइस, वेलकम टू चुगली अड्डा। और आज हम चुगली करने वाले हैं मिस्टर फैजू और जन्नत जुबैर के ब्रेकअप के बारे में। आखिर ऐसा क्या हुआ था इन दोनों के बीच में कि इनका 6 साल का रिलेशनशिप टूट गया। आखिर गलती किसकी थी, किसने किसको धोखा दिया, आइए इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें जन्नत जुबैर की, तो जन्नत जुबैर एक टीवी एक्ट्रेस है जिसने अपने कैरियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 2008 में करी थी और उसके बाद उसने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम किया और रिसेंटली आप उनको लाफ्टर शेप में देख ही रहे होंगे। अगर हम बात करें फैजू की, तो फैजू ने अपने कैरियर की शुरुआत टिकटॉक से करी थी। वो टिकटॉक्स में वीडियोस बनाया करता था, इंडिविजुअली भी और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी। जिस समय टिकटॉक का चलन था उस समय जन्नत जुबैर भी अपने भाई के साथ टिकटॉक वीडियोस बनाया करती थी। वो भी टिकटॉक में बहुत ज्यादा फेमस थी। इसी दौरान एक टिकटॉक के इवेंट में जन्नत और फैजू पहली बार एक दूसरे से मिले और फिर इन दोनों के बीच में दोस्ती हुई। फिर बाद में ये दोनों एक साथ बहुत सारे वीडियोस में नजर आने लगे। साथ में ये लोग टिकटॉक वीडियोस बनाने लगे और कुछ टिकटॉक वीडियोस में जन्नत का भाई भी इन दोनों के साथ नजर आया करता था। इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था। इन दोनों को एज अ कपल लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। लोगों को लगता था कि इन दोनों के बीच में प्यार वाला कनेक्शन भी है। और उन दिनों टिकटॉक में इंडिविजुअल वीडियोस जितने ज्यादा नहीं चलते थे उतने ज्यादा कपल्स वीडियो चलते थे। तो ये दोनों जब साथ में वीडियोस बनाते थे, इनको भर भर के व्यूज मिलते थे, भर भर के लाइक्स मिलते थे। लोग इनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे और इनकी जोड़ी इतनी ज्यादा चल पड़ी थी कि इनको अच्छे ब्रांड कोलैबोरेशन मिलते थे। साथ में इन दोनों ने साथ में कुछ म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है और इन दोनों को रियलिटी शोज में भी साथ में देखा गया। तो इस तरीके से इन दोनों की जोड़ी काम कर रही थी। इन दोनों के बीच में लव रिलेशनशिप है या नहीं, इन दोनों ने कभी भी पब्लिकली इसे कंफर्म नहीं किया। जब भी इन दोनों से पूछा जाता था एक दूसरे के बारे में तो ये कहते थे कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जब भी इन दोनों को एक दूसरे के नाम से छेड़ा जाता था ये बहुत ज्यादा ब्लश करते थे। जब फैजू मास्टर शेफ में था उस समय जब फराह खान ने फैजू को जन्नत के नाम पे छेड़ा था तो उसने फैजू ने उन्हें रोका नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मेरी सिर्फ फ्रेंड है, आप उनके बारे में बात करके मुझे छेड़ो मत, बल्कि वो इस बात पे ब्लश कर रहा था जैसे कि उन सबको पता हो कि आखिर इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। वहीं जब जन्नत को फैजू के नाम से लाफ्टर शेफ में छेड़ा जाता था तो जन्नत ने भी कभी नहीं कहा कि फैजू सिर्फ मेरा दोस्त है या हम बस अच्छे दोस्त हैं, बल्कि वो भी ब्लश करती थी। और ये दोनों को साथ में लाफ्टर शेफ में भी देखा गया था और वहां पर भी जब दोनों को साथ में एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता था इनका नाम और एक दूसरे के नाम से इनको जब छेड़ा जाता था तो ये दोनों कुछ भी नहीं कहते थे बल्कि ब्लश करते थे, हंसते थे। इस तरीके से ये जाहिर होता था कि इन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा है जो ये लोग छुपा रहे हैं। वो लव कनेक्शन जो लोग नोटिस करते थे ये पक्का इन दोनों के बीच में चल रहा था। लेकिन कुछ सेलिब्रिटी ऐसे भी होते हैं जिनकी जोड़ी को पसंद किया जाता है तो वो लोग फेक लव एंगल भी दिखाते हैं ताकि एज अ जोड़ी उनको बहुत सारा काम मिल सके, चाहे वो कोलैबोरेशन हो, चाहे कोई म्यूजिक वीडियो हो, कोई रियलिटी शोज हो या कोई सीरियल हो या किसी सीरीज में वो साथ में काम कर सके। इसलिए भी वो बहुत फेक दिखाते हैं अपने लव एंगल को। लेकिन जन्नत और फैजू को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि इन दोनों के बीच में कुछ भी जो चल रहा है वो फेक है, बल्कि वो रियल चीजें नजर आती थी। इन दोनों की ब्रेकअप की खबर तब आई जब जन्नत ने अचानक से इंस्टाग्राम पर फैजू को अनफॉलो कर दिया था। लोगों को लगा कि शायद इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से जन्नत ने फैजू को अनफॉलो किया है। फैजू ने तो अभी तक जन्नत को अनफॉलो नहीं किया था। लेकिन फिर ये भी देखा गया कि जन्नत की पूरी फैमिली ने ही फैजू को अनफॉलो कर दिया है। इनके फैंस ये अनुमान लगाने लगे थे कि जन्नत की फैमिली की तरफ से ही कुछ ऐसा हुआ है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। शायद जन्नत की फैमिली को फैजू पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि फैजू को हमेशा जन्नत की फैमिली के साथ देखा गया था और फैजू हमेशा ही जन्नत के भाई के साथ भी बहुत सारे इवेंट में नजर आता था, जन्नत के भाई के साथ वीडियोस बनाते हुए नजर आता था। इसके अलावा फैजू हमेशा ही जन्नत की फैमिली के साथ नजर आते थे, चाहे वो फैमिली गैदरिंग हो या किसी भी तरीके का इवेंट हो, चाहे उनके पेरेंट्स का बर्थडे ही क्यों ना हो, हमेशा फैजू जन्नत के साथ उनकी फैमिली के बीच नजर आता था। और जन्नत के पेरेंट्स जितने ही प्यार दिखाते थे अपने दोनों बच्चों के लिए उतना ही प्यार वो फैजू के लिए भी दिखाते हुए नजर आते थे। यानी कि फैजू जो है वो जन्नत से ही नहीं बल्कि जन्नत की फैमिली से भी बहुत ज्यादा क्लोज थे और जन्नत की फैमिली भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में दूरियां आने लगी? इसका रीजन फैजू ने ही खुद इनडायरेक्टली बताया जब फैजू भारती और हर्ष के पॉडकास्ट में आया। जब उससे रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया कि अभी तुम्हारा क्या रिलेशनशिप स्टेटस है तो उसने डायरेक्ट कहा कि मेरी अम्मी ने मुझे किसी भी लड़की के बारे में बात करने के लिए मना किया है।
जब हर्ष ने फैजू से पूछा कि तुम्हारी शादी को लेकर क्या प्लानिंग्स है, तो फैजू कहता है कि मैं आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर शादी करने वाला हूँ। तो जब भारती और हर्ष ने पूछा कि लड़की यहीं की है, मुंबई की, तो उसमें फैजू कहता है कि नहीं, मेरी अम्मी ने देख रखी, मेरे घर वालों ने देख रखी, मैं उनके पसंद की लड़की से शादी करूंगा। यानी कि वो कहना चाह रहे थे कि वो लड़की जन्नत तो बिल्कुल भी नहीं है जिससे वो शादी करेंगे। इसी पॉडकास्ट में फैजू ये भी बताते हैं कि उनकी जो फैमिली है बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली है। उनकी फैमिली को प्राइवेट रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। फैजू बताते हैं कि उनकी अम्मी इतना ज़्यादा प्राइवेट रहना पसंद करती है कि उनको एक ब्रांड कोलैबोरेशन आया था बहुत बड़ा, जिसमें फैजू ने अपने वीडियो में अपनी मम्मी को सिर्फ चंद सेकंड के लिए लेना चाहा, लेकिन उनकी अम्मी ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं उसकी वीडियो में नहीं आऊँगी। वो इतने ज़्यादा प्राइवेट है, उनको पर्दे में रहना पसंद है। फैजू ने अपने एक यूट्यूब वीडियो में बताया भी था अपने व्लॉग्स में कि वो अपनी फैमिली को अपने वीडियोज़ में इसलिए नहीं लाते क्योंकि वो हमेशा पर्दे में रहते हैं। उनके घर की जो लेडीज़ है वो पर्दे में रहना पसंद करती है, उनको प्राइवेट रहना पसंद है, इसलिए वो कभी भी वीडियोस में नहीं आती है। तो इससे ये सब पता चलता है कि फैजू की फैमिली को इस तरीके की लड़कियां पसंद नहीं थी। और फैजू ने इनडायरेक्टली ये बताया भी है कि मेरे घर वालों को मेरे लिए ऐसी लड़की चाहिए जो घरेलू हो, संस्कारी हो, जो मेरे घर वालों के हिसाब से रहे। इस पॉडकास्ट के बाद ये बात बाहर निकल के आई कि फैजू की फैमिली को जन्नत हमेशा से ही पसंद नहीं थी। फैजू ने अपने पॉडकास्ट में बताया था कि फैजू के काम को भी उसके घर वाले पसंद नहीं करते हैं। तो समझिए, जो अपने घर के बेटे का ही काम नहीं पसंद कर पा रहे हैं इस फील्ड में, वो अपने घर की अगर जिसको बहू भी बनाना चाह रहे हो उनके काम को वो कैसे पसंद करेंगे। तो जन्नत को उनकी फैमिली हमेशा से ही पसंद नहीं करती थी। फैजू की फैमिली, जन्नत कभी भी फैजू की फैमिली में फिट बैठने वाली लड़की नहीं थी, इसलिए शायद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। फैजू ने यह भी बताया कि उनकी फैमिली बहुत ही देसी फैमिली है और वो बहुत जल्द ही फैजू की शादी करना चाहते हैं क्योंकि उनकी मम्मी की भी उम्र हो चली है और वो जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी देखना चाहते हैं, नाती पोते देखना चाहते हैं। और जन्नत अभी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। ऑब्वियसली अभी उसकी और उसकी कैरियर की उम्र ही क्या है, अभी उसको आगे अपने और भी कैरियर्स बनाने हैं, उसको और भी काम करना है। इतनी जल्दी शादी करके वो सेटल नहीं होना चाहती होगी। तो शायद इसी वजह से इन दोनों का रिश्ता जो है वो टूट गया। अब इस बात को लेकर जो इनके फैंस हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, वो ट्रोल करने लगे फैजू को कि जब तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम्हारी फैमिली जन्नत को पसंद नहीं करती है तो फिर तुम रिलेशनशिप में क्यों आए, जब तुमको पता था कि तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो क्या होता है ना, ऐसा भी होता है कि कई बार लड़कों को लगता है कि ठीक है, अभी तो जो चल रहा है वो चलने दो, एक टाइम के बाद शायद लड़की मेरे प्यार में इतनी पागल हो ही जाएगी कि अगर मैं उसको कहूँगा कि मेरी फैमिली के लिए अपने आप को चेंज कर ले तो वो हो जाएगी। और शायद एक टाइम के बाद जन्नत इस सब चीज़ों के लिए मान जाएगी तो फैजू की फैमिली भी शायद जन्नत को एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जन्नत की फैमिली ने हमेशा से ही जन्नत को हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया है, बहुत फ्री माइंडेड तरीके से उसको पाला है, बड़ा किया है, उनकी हर चीज़ में उनका साथ दिया है। जन्नत आज जिस कैरियर पर है, वो अपने कैरियर के पीक पर है, वो जिस तरीके से फेमस है, ये सब में उनकी फैमिली का ही सपोर्ट रहा है। उनकी फैमिली अगर ऐसी ही कंजर्वेटिव फैमिली होती तो जन्नत आज वो जन्नत नहीं होती जिसको हम जानते हैं। तो जन्नत का जो फेम है, जो कैरियर है, वो सब कुछ दांव पे लगाकर सिर्फ वो एक लड़के के लिए अपना सब कुछ बदल दे, ये सही तो नहीं होता। और मुझे लगता है कि अगर एक प्यार में दो लोग हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार समझौता सिर्फ लड़कियों को ही करना पड़े। कभी कभी लड़कों को भी समझौता कर लेनी चाहिए, लड़के की फैमिली को भी समझौता कर लेनी चाहिए। बट उसकी फैमिली है, उनकी अपनी सोच है और फैजू की वो अपनी फैमिली का मान रखना चाह रहा होगा, इसलिए उसने ब्रेकअप कर दिया। और क्योंकि जन्नत ने पहले फैजू को अनफॉलो किया, जन्नत ने पहले ही ये सारी चीज़ें बाहर लाई कि वो अब उनका ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए लोग जन्नत को पहले ट्रोल करने लगे। लेकिन जब रियलिटी सामने आई कि कहीं ना कहीं फैजू के ही तरफ से ये सारी चीजें थी, तब अब जन्नत को ट्रोल करना कम हो गया और फैजू को ट्रोलिंग ज्यादा हो गई है। वैसे जिस तरीके से इन दोनों ने कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, वैसे ही इन दोनों ने ये भी एक्सेप्ट नहीं किया कि इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि इन दोनों ने कभी कहा ही नहीं था कि इन दोनों रिलेशनशिप में है। तो इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है कहना भी पॉसिबल नहीं बनता था। बट इन दोनों ने जैसे प्रिटेंड किया था कि दोनों रिलेशनशिप में है, ये दिखता था, वैसे ही इन दोनों ने ये भी प्रिटेंड किया कि अब इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, दोनों अब साथ में नजर नहीं आते।
और ना ही जन्नत की फैमिली में से कोई भी फैज़ू को फॉलो करता है या जन्नत फैज़ू को फॉलो करती है या फैज़ू जन्नत को फॉलो करते हैं। ऐसा अब कुछ भी नहीं है इन दोनों के बीच में, और ना ही इनके कोई स्टार्स एक दूसरे के नाम से इन दोनों को छेड़ते हैं। इन सब चीज़ों से ये जाहिर होता है कि इन दोनों के बीच में अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जो पहले था, कि अब ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है। खैर, ये थी आज की वीडियो जन्नत और फैज़ू के रिलेशनशिप और ब्रेकअप के बारे में। इन दोनों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।